हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द करंट एंड द अपकमिंग आईपीओस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द स्टॉक्स और द आईपीओस व्हिच कैन बी गुड फॉर द लिस्टिंग गेन्स और फॉर द शॉर्ट टर्म मोमेंटम, एज वेल एज विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम स्टॉक्स जहां पे आपको एक मैसिव पोटेंशियल दिखाई दे रहा है पैसा बनाने के लिए, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, जितना भी कंटेंट हम इस चैनल पे रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें, राइट। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियोस रखी थी जहां पे मैंने डिस्कस किया था टॉप 3 स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू मी विच यू शुड स्टडी फॉर समर 2082, एंड लेटली लाइक इन में से जो 3 स्टॉक मैंने डिस्कस किए थे उनमें 2 स्टॉक्स में ऑलरेडी आपको मोमेंटम या फिर ब्रेकआउट देखने के लिए मिल गया है, विच आई विल बी डिस्कसिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। साथ ही साथ आई ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द गिफ्ट निफ्टी टू रीच ऑल टाइम हाई विच इवेंचुअली हैपेंड, बट वहां से आपको मार्केट करेक्ट होता हुआ भी दिखाई दिया, विच इज नॉर्मल फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट, राइट। अब चलते हैं मूविंग टुवर्ड्स द indexes, right? So let's talk about the Nifty 50 index first, and then I'll quickly give you the overview of the current gray market premium of all the IPOs. So if you will see, as we were discussing on the day of Diwali, that there is a very good chance that Nifty can break out from the top level and eventually can reach the new all-time high. And after 2 days following those discussion, आपने देखा कि Nifty में एक massive gap up open होता है और Nifty अपने all-time high को breach करके रफली अराउंड 26,104.2 का एक 52 वीक हाई बनाता है। हाउएवर अगर आप देखें तो वहां से निफ्टी में करेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। देयर वर न्यूज दैट इंडिया एंड यूएस आर गोइंग टू रीच एट अ एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ डील्स, राइट, बट वैसा आपको होता हुआ दिखाई नहीं दिया एंड मार्केट उस पर थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट करता है और इतना बड़ा गैप अप होने के बाद कहीं ना कहीं वो गैप फिलिंग करने के लिए भी आता है। इफ आई टॉक अबाउट द करंट मोमेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो निफ्टी का डाउन साइड है वहां पे मुझे लगता है कि 25,660 का एक क्रूशियल लेवल है, एंड ऑन द साइकोलॉजिकल एंड 25,500, जहां से मुझे लगता है कि मार्केट को डेफिनेटली बाउंस बैक करना चाहिए या फिर यहीं पे थोड़ा दिन टाइम यूज करके आपको यहां से एक मैसिव पुल बैक अगेन देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी 50 के इंडेक्स में, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द आईपीओस। अगर मैं आपको आईपीओ की बात करता हूं, द पाइन लैब हैज रिसेंटली प्रेजेंटेड द क्वार्टरली नंबर्स एंड वहां पे भी आपको आईपीओ आने से पहले ये कंपनी प्रॉफिटेबल होते हुए दिखाई दी है, जैसा आपको लेंसकार्ट में होता हुआ दिखाई दिया या फिर फर्दर न्यू एज स्टार्टअप्स में आईपीओस आने से पहले होता हुआ दिखाई दिया। एट द सेम टाइम ग्रो की जो टाइमलाइंस है विद रिस्पेक्ट टू आईपीओ वो बाहर आता हुए हमें दिखाई दी है। शैडोफैक्स ने भी यहाँ पे अपनी सेबी के साथ फाइलिंग कर दी है फॉर द 2,000 करोड़ वर्थ ऑफ आईपीओ और इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करंट आईपीओ जहां पे आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए मिलता है। सो अगर आपने ऑर्कला में अप्लाई किया है और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको यहाँ पे अराउंड 13 to 15% के गेन्स देखने के लिए मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में। स्टड्स का आईपीओ अभी भी खुला है। पर्सनली मैंने स्टड्स के आईपीओ में एप्लीकेशन लगाई है और अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी ये जो सब्सक्रिप्शन है स्टड्स के एक्सेसरीज आईपीओ का वो 5x आपको होता हुआ दिखाई दिया है। ये जो स्टड्स का आईपीओ है वो आपको लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है 7 नवंबर को, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 11.45% का आपको देखने के लिए मिला है। अगर मैं कंपेयर करूं ऑर्कला और स्टड्स के आईपीओ में तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टड्स एक्सेसरी का आईपीओ है वो फंडामेंटली मुझे ज्यादा साउंड लगता है देन ऑर्कला, और मुझे लगता है कि जो स्टड्स के आईपीओ की लिस्टिंग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं ऑर्कला आईपीओ से ज्यादा आपको लिस्टिंग गेन्स देके जा सकता है, राइट। इवेंचुअली लॉन्ग टर्म्स के लिए भी स्टड एक्सेसरी का आईपीओ मुझे ठीक लगता है, बट पर्सनली लाइक अगर मैं बताऊं तो अगर कोई भी आईपीओ अपने ओपनिंग प्राइस के लो को ब्रेक कर देता है देन यूजुअली लाइक आई एग्जिट 50 to 60% ऑफ दैट पर्टिकुलर आईपीओ ऑन द लिस्टिंग डे इटसेल्फ। नाउ टॉक अबाउट द मोस्ट discussed or most talked IPO in last couple of weeks, which is of Lenskart Solutions, right? ये जो पर्टिकुलर आईपीओ है आपको 7,278 करोड़ का देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 21.14% के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए मिलते हैं। डिस्पाइट इट्स रेपुटेशन एंड डिस्पाइट द एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस, यहाँ पे अभी भी जो मार्की इन्वेस्टर्स है लाइक राधाकृष्ण दमानी जी एंड इवन उनके एंकर लिस्ट में जो म्यूचुअल फंड्स की आपको बाइंग आते हुए दिखाई दी है, दैट इज समथिंग टू लुक फॉर। एंड अगेन अगर आपको वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं लगते हैं और लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में अप्लाई करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर आईपीओ को भी देख सकते हैं, बिकॉज करंटली इट इज ट्रेडिंग एट अ 20% प्रीमियम विच इज द हाईएस्ट अमंग ऑल इट्स पीयर्स। अगर ओपनिंग वाले दिन अगर आपको ये आईपीओ मिलता है तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में
से एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं इफ इट ब्रेक्स द ओपनिंग इज इक्वल टू डे लो थ्योरी, राइट। फर्दर लाइक अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रो का आईपीओ भी आने वाला है। ग्रो का आईपीओ की जो डेट है वो है 4 नवंबर की, राइट। जो ये ओपन होगा 4 नवंबर को होगा। 16.7% का इस पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और इसका जो प्राइस बैंड है दैट इज ऑन द अपर एंड ऑफ 100 रुपीज। कंपनी का जो आईपीओ है 6,632 करोड़ रुपीस का है। अगेन अ मैसिव आईपीओ एज वेल एज जो पाइन लैब्स का आईपीओ है वो भी गियर अप हो रहा है 7 नवंबर के लिए, राइट। जो जितने भी ये न्यू एज कंपनीज है या जितने भी आईपीओ आपको लेटली आते हुए दिखाई दिए हैं, इसमें आपको एक चीज मैं आपको कॉमन बता देता हूं दैट ऑल दीज आईपीओ हैव गॉन इनटू द फुल और कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, राइट। अगर आप लेंसकार्ट देखिए डिस्पाइट द वैल्यूएशंस एनीथिंग एंड एवरीथिंग 1.13x का यहाँ पे ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन हो चुका है। स्टड्स का 5x का हो चुका है। देन फर्दर लाइक अगर आप नीचे भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सेम चीज देखने के लिए मिलेगी, राइट। इफ यू आर समवन हु लाइक्स टू टेक रिस्क, राइट, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक लॉट लगा के छोड़ सकते हैं। And if you get the IPO, you can get a decent listing gain in all the IPOs which I discussed, whether be it Grow, whether be it Orkla, whether be it Studs, Lenskart, or even Pine Labs. Once Pine Labs valuation size and everything is out, then I'll be able to discuss further in this particular IPO too. But as of now, Grow, Lenskart, Studs, and Orkla all looks good for 10 to 15% of gain in coming days, राइट। एंड इसमें से स्टड्स एक ऐसा है जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे एक थोड़ी वैल्यू क्रिएशन भी आपको होते हुए दिखाई दे सकती है या देखने के लिए मिल सकते हैं, राइट। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, राइट, इफ आई टॉक अबाउट द स्टॉक्स वेयर आई थिंक लाइक नेक्स्ट वीक you can see a good turnaround is the RR Cable, right? This is the stock like which also recently got listed in last 1 or 2 years, और इस पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। अभी करंटली जो मार्केट प्राइस है इसका 1412 रुपीज का है, और अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक मैसिव वॉल्यूम आपको इसको डाउन एंड पे देखने के लिए मिलते हैं। जब भी ये पर्टिकुलर स्टॉक 1000 रुपीज के आसपास होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बाइंग जरूर देखने के लिए मिलती है। और एट करंट पॉइंट अगर आप मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम लास्ट 3-4 days राइट बिफोर द अर्निंग देयर वर ह्यूज वॉल्यूम स्पाइक्स सीन इन दिस स्टॉक, which means that some of the promoters or some of the institutions are already gaining or making position in this particular stock, और जो कंपनी के रिजल्ट्स भी आए हैं वो काफी हद तक एस्टिमेटेड नंबर्स के आसपास ही आपको आते हुए दिखाई दिए हैं, राइट। इफ आई टॉक अबाउट RR केबल के नंबर्स, लेट मी जस्ट क्विकली गो टू द स्क्रीनर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द RR केबल क्वार्टरली रिजल्ट्स, एंड सितंबर 2025 में इन लोगों ने 2164 रुपीज का रेवेन्यू किया है। एंड अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो 7% से बढ़कर 8% हो चुका है ऑन क्वार्टर बेसिस, एंड ऑन ऑन ईयर ग्रोथ 5% टू 8% आपको ये होता हुआ दिखाई दिया है, राइट। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 176 का है, विच इज अगेन अ हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर आप मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूं तो आप अगर आप नीचे देखेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कहीं ना कहीं 116 करोड़ का आपको आता हुआ दिखाई दिया है, विच इज ऑलमोस्ट मोर देन डबल फ्रॉम द ईयर बेसिस, एंड हैव अ डिसेंट जंप ऑफ 25% ऑन दी क्वार्टरली बेसिस। तो कंपनी के रिजल्ट्स भी मुझे ठीक लग रहे हैं। कंपनी के इवन अगर मैं बात करूं तो जो प्रोमोटर होल्डिंग है दैट हैज़ बीन कांस्टेंट। कंपनी में FIs ने जो अपना जो स्टेक है वो थोड़ा सा डिक्रीज किया है, DIs ने यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, और रिटेल के पास ऑलमोस्ट 0.15 से स्टेक इंक्रीज हुआ है। फंडामेंटली ये कंपनी मुझे साउंड लगती है। टेक्निकली ऑन द चार्ट दिस पर्टिकुलर कंपनी ऑल्सो लुक्स गुड ऑन द लेवल अबव 1442 रुपीज। अगर यहाँ से ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक होता है तो इट शुड गो टिल 1500, एंड देन 1500 का अगर साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रेक होता है then this particular stock can go to the level of 1800 and further to make it its new all-time high of rupees 1900 and eventually 2000 rupees, right? But it's completely up to you how you want to play this particular stock or study this particular stock, right? आप अपने financial advisor के साथ discuss कर सकते हैं, but this stock needs to be in your watch list, and from the educational point of view and from the chart point of view as well, that what exactly happens when there is a volume spike, what exactly happens when there is a volume spike and the stock goes into a sideways momentum and continuously keep forming the dojis. So if you will see that these three candles are almost inside candles which are being formed, and it can show a very good potential either way, on the upside if it breaks the top level, or downside if it breaks down the bottom level of 1380 rupees, right?
At the same time, the next stock which I want to discuss in this video was of Azad Engineering. अगर आप देखिए आजाद इंजीनियरिंग के स्टॉक ने भी रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए हैं एंड दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज आल्सो बीन फॉलोइंग अ पर्टिकुलर ट्रेंड. अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा और जो प्राइस की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे हायर हाई एंड हायर लोज बनाना स्टार्ट कर चुकी है. अगर आप देखें तो ये 1437 का लो इसने बनाया था, देन इट मेड अ लो ऑफ 1464, देन इट मेड अ लो ऑफ 1525, इट मेड अ लो ऑफ 1552 and 1609. Eventually the stock is telling that it has continuously moving in a upward trajectory. और अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक भी अगर यहाँ पे रिसेंट अपना हाई जो ब्रेक करता है विच इज़ ऑफ 1700 रुपीज़ टू 1730 रुपीज़, तो यहाँ पे आपको 1800 एंड फर्दर ये पर्टिकुलर स्टॉक 2000 रुपीज़ तक भी जाता हुआ जल्दी दिखाई दे सकता है. द स्टॉक लुक्स गुड, द रिजल्ट्स पर ऑल्सो गुड. और अगर आप मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आजाद इंजीनियरिंग Q2 नेट प्रॉफिट स्पाइक 60% टू 33 करोड़ ड्रिवन बाय एनर्जी एरोस्पेस ग्रोथ, राइट. तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचे. सो इफ आई टॉक अबाउट माय दिवाली पिक्स, राइट. सो दिवाली में मैंने आपके साथ एक स्टॉक डिस्कस किया था विच इज ऑफ सुप्रिया लाइफ साइंसेज, राइट. दैट स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 754 ड्यूरिंग दैट टाइम. और अगर मैं अभी बात करता हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक की तो काफी अच्छा आपको ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिला है सुप्रिया लाइफ साइंस में ऑन अ लास्ट ट्रेडिंग सेशन. यहाँ पे देख सकते हैं 754 के आसपास चल रहा था, अभी 776.90 हो चुका है. लुक्स लाइक अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग पिक फॉर द पोर्टफोलियो. अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आजाद इंजीनियरिंग में भी सेम पैटर्न आपको देखने के लिए मिला होगा, राइट. नीचे से ऊपर आ रहा था स्टॉक, हायर हाइज बनाते जा रहा था एंड फाइनली लाइक अब यहाँ पे आपको इसका ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है. द स्टॉक कैन फर्दर गो टू द लेवल ऑफ 842 जल्द ही, विच इज ऑल टाइम हाई. और एक बार अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है then the sky will be the limit for this particular stock, right. 842, I'll just quickly turn it on a weekly calendar and you will see here and boom. So this stock moved really nice upward, started consolidated here in this particular zone and now it's giving a breakout. और last अगर मैं वीक की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट ऑलरेडी दिख रहा है एंड इफ इट गोज अबव 800 रुपीज़ और सस्टेन द लेवल ऑफ 800 रुपीज़ ये न्यू ऑल टाइम हाई भी पहुँच सकता है. Another stock which I gave in my Diwali pick was Premier Explosion. Okay, so Premier Explosion as well as Cochin Shipyard I gave. And if I talk about Premier Explosive, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक भी काफ़ी सही लग रहा है, अभी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के लेवल पे पहुंच चुका है. अगर ये स्टॉक निकलता है यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, राइट, विच इज़ ऑफ 680, सो यू मान लीजिए 700 के ऊपर यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको जल्दी बनते हुए दिखाई दे सकती है. सो कीप अ रडार ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑल्सो. ओके, द स्टॉक इज़ गुड, द स्टॉक कैन गिव यू गुड रिटर्न्स और ये एक बार फिर से अपना ऑल टाइम हाई जो इसका है 900 रुपीज़ भी टच करने जा सकता है इवेंचुअली एंड फर्दर इट कैन मूव टू द लेवल ऑफ 1000 रुपीज़ विच इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग बैरियर और रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. वॉल्यूम की बात करूँ तो देख सकते हैं आप लाइक पास्ट कपल ऑफ वीक से कैसे मैसिव वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं. मतलब इसे यू कांट इग्नोर दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम ऑन अ वीकली ट्रेंड. तो आपको ये स्टॉक भी रडार पे रखना चाहिए. आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ द स्टॉक्स विच आई एम लुकिंग आफ्टर राइट नाउ and the IPO market, what exactly going to happen eventually. Like Nifty looks strong to me on the downside, 20,500 on the downside 25,500 gives a very strong support for Nifty 50 index, right. And on the upside, if we break the level of 26,104, we can again see a massive rally coming into Nifty 50 index. अगर हम 20,500 के नीचे break होते हैं, then there is a very possible chance that we can further go down to the level of next support of 25,200. That's it for today. I hope I was able to give you a good overview of the markets, IPOs and stock. That's it. Happy investing.